तो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 13 जहाँ पहिया है का सार समझेंगे। पाठ के लेखक पी साईनाथ जी हैं। आइए बच्चों, पाठ के सार को समझते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य का एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ जिला है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल चलाने को प्रतीक के रूप में देखा और इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित किया। समाज की रूढ़ियों एवं स्त्री पुरुष असमानता का विरोध करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक होता है और इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में साइकिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को अपने अनुभव से यह ज्ञात हो गया था कि जब तक गतिशीलता में वृद्धि नहीं होगी और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तब तक पुरुष प्रधान समाज क्योंकि बेटा हमारा जो समाज है यहाँ इसे पुरुष प्रधान क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर पुरुषों की बात ही मानी जाती है। तो जब तक पुरुष प्रधान समाज में उन्हें हीन भावना से देखेगा तथा समाज की रूढ़ियां उन पर हमेशा अपना शिकंजा कसती रहेंगी। अपनी गतिशीलता को बढ़ाने तथा कम समय में अधिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी यहाँ की 1/4 जो ग्रामीण महिलाएं थी, जो गांव में रहती थी, पिछड़ा हुआ सबसे गरीब जिला, तो यहाँ की महिलाओं ने कितनी 1/4 ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। इस क्षेत्र की महिलाओं ने अपने उत्साह का परिचय देते हुए प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी अन्य बाकी बची महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने के लिए यहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी ये कार्य अभी भी चल रहा है। पुडुकोट्टई जिले की जमीला बीबी, फातिमा अफकनी जैसी अनेक युवतियां साइकिल चलाने के आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ को स्वीकार करती हैं। इससे इन्हें न केवल अपने कार्यों को शीघ्रता से करने में सुविधा होती है बल्कि इससे जो समय उनके पास बच जाता है उस बचे हुए समय का अन्य कार्यों में भी वह सदुपयोग कर सकती हैं। गतिशीलता बढ़ जाने से जिम्मेदारियों का निर्वाह करना आसान हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने इनके मस्तिष्क में स्वतंत्रता की भावना को पैदा किया, उन्हें अपनी समर्थता का आभास कराया और इन सब का परिणाम इनके बढ़े हुए आत्मविश्वास की भावना में झलकता है। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस जिले की खेतीहर महिला मजदूर, पत्थर की खानों में काम करने वाली स्त्रियां, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी में काम करने वाली औरतें, पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि सहित अनेक वर्ग एवं समुदाय की महिलाएं साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। यानी आप देखो कितनी महिलाएं जो हैं वो साइकिल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करती हैं। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली स्त्रियां भी साइकिल का सहारा लेती हैं। तो इनके पूरे जीवन में साइकिल ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने की शुरुआत करने पर कई पुरुषों ने इन पर गंदी गंदी टिप्पणियां और फब्तियां भी कसी और अपने स्तर पर जितना वो कर सकते थे उन्होंने इन महिलाओं का साइकिल चलाने के लिए विरोध भी किया। पुरुषों के विरोध और टिप्पणियों पर ध्यान न देकर महिलाओं ने साइकिल चलाना और सीखना जारी रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि अब समूचा समाज इस बदलाव को स्वीकार कर चुका है। महिलाओं के साइकिल चलाने के संदर्भ में कुछ पुरुषों का मानना था कि साइकिल चलाना सीखने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विशेषकर महिलाओं की साइकिल की बिक्री में 35% तक की वृद्धि हुई, यानी महिलाओं ने साइकिल जो थी वो पुरुषों से अधिक मात्रा में खरीदी और कई महिलाओं ने तो लेडी साइकिल के ना मिलने पर जेंट्स साइकिल ही खरीद डाली। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ इस स्तर तक, इतने अधिक स्तर तक साइकिल सीखने की और चलाने की होड़ थी कि बाज़ार में वहाँ पर साइकिलें मिलनी बंद हो गई। तो स्त्रियों ने जो जेंट साइकिल होती है उसको खरीदना शुरू कर लिया। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ की लगभग 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाते हुए हरी झंडी दिखाकर और घंटियां बजाकर सभी को हक्का भक्का कर दिया। साइकिल प्रशिक्षण केंद्र में अनेक महिलाएं साइकिल सीखने वाली महिलाओं को पूरा सहयोग देती हैं, यानी उन्हें साइकिल चलाना सिखाती हैं तथा इससे संबंधित गीत गाकर उन सभी को प्रोत्साहित भी किया जाता है। साइकिल चलाने से कार्यों को शीघ्र संपन्न करने में इन्हें सहायता मिलती है, जिससे अन्य कार्यों के लिए इनके पास समय भी बच जाता है। और ये जो समय बच जाता है तो ये अपने बचे हुए समय का उपयोग सामाजिक संबंधों को और मजबूत करने तथा आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में करती हैं। साइकिल का उपयोग करने से आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिला, साथ ही कृषि उत्पादों को बेचना एवं दूर दूर तक ले जाना भी संभव हो सका, जिससे इनकी आमदनी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। महिलाओं के लिए साइकिल ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया? उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए या छोटी छोटी चीज़ों को लाने के लिए अपने पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वह अपना सारा कार्य स्वयं ही कर लेती थी। इससे इन्हें एक नए प्रकार की आज़ादी प्रदान की, मतलब साइकिल चलाने का जो आंदोलन था, इससे औरतों के मन में, महिलाओं के मन में जो आज़ादी प्राप्त करने की भावना थी वह भी पूरी हुई और इससे इनका जो समय बच गया या जो इन्हें निर्भर रहना पड़ता था अपने घर के जो और सदस्य थे, भाई, पिता, बेटा, अब ये भी इनके अंदर आत्मनिर्भर होने की भावना भी पैदा हुई और इन्होंने स्वयं अपने कार्य अपने साइकिल द्वारा पूरे करने शुरू कर दिए। साइकिल चलाने से उन्हें यह महसूस होता था कि वे अब स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी की मालिक हैं। उनके अंदर एक नए तरह का आत्मसम्मान पैदा हुआ, जिससे उन सबके व्यक्तित्व को निखार दिया। अब ये किसी पुरुष पर अपने कार्यों के लिए निर्भर नहीं है और उन्हें यह भी विश्वास है कि कोई पुरुष साइकिल चलाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता।
सकता। तो आपने देखा, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या सीखा कि जो महिलाएं हैं पुडुकोट्टई जो एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन वहाँ की स्त्रियों ने जो ठान लिया साइकिल आंदोलन से, उनसे उन्हें क्या हुआ, उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। साइकिल उनके लिए आज़ादी का प्रतीक बन गई। तो उन्होंने जो ठाना था, जो सोच रखा था, उसको, अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। बहुत सारे पुरुषों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लिया। तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।